दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में एक सच्चा लोकतंत्र, पक्का लोकतंत्र। जी हां, यही पहचान है भारत की, उस भारत की जिसने कई काल देखे, कई खंड देखे, चुनौतियों से सामना हुआ, मगर लोकतंत्र की जड़ें हर गुजरते समय के साथ और गहराती गईं, मजबूत होती गईं। दुनिया में कुल 193 देश हैं। इनमें से लगभग 110 देश लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करते हैं और इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वाले देशों में भी भारत का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र सबसे विशाल, व्यापक और प्रचंड है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और परंपराएं कितनी विशाल और भव्य हैं, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यहाँ लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 800 से अधिक संसद सदस्यों और लगभग 4,500 विधायकों के लिए चुनाव होते हैं। 2.25 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में वोटरों की कुल संख्या 91 करोड़ से भी अधिक है। लोकतंत्र की बात हो तो 13वीं शताब्दी के मैग्ना कार्टा को लोग लोकतंत्र की बुनियाद मानते हैं, लेकिन मैग्ना कार्टा से पहले 10वीं शताब्दी में भी भारत में लोकतंत्र मौजूद था। इसका प्रमाण तमिलनाडु में चेन्नई से 90 किलोमीटर दूर उथिरामेरूर नाम के गांव में मिलता है। 10वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य के वक्त उथिरामेरूर गांव में पत्थरों पर तमिल में लिखी गई पंचायत व्यवस्था का वर्णन है। तो हमने देखा कि भारत जितना विशाल देश है, उससे कहीं ज्यादा और बड़ा हमारा मजबूत लोकतंत्र और लोकतांत्रिक ढांचा है। भारत में लोकतंत्र एक संस्कार है। भारत के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, राष्ट्र जीवन की आत्मा है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी कड़ी है हमारी ग्राम पंचायतें और इन ग्राम पंचायतों में महिलाओं की सशक्त भागीदारी। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में 6.5 लाख से भी अधिक गांव हैं? ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 2,70,000 है। अधिकतर राज्यों ने ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। मतलब ये कि लगभग 1,40,000 ग्राम पंचायतों का नेतृत्व आज महिलाएं कर रही हैं। ये सरपंच महिलाएं अपनी सूझबूझ और विवेक से न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि उन्होंने पूरे गांव को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। सनसेट टीवी की टीम ऐसी ही महिलाओं से आपको रूबरू कराने आज पहुंची है ओडिशा के केंद्रापाड़ा के भरतपुर गांव में। यहां हम देखेंगे कि कैसे महिलाएं योजनाएं बनाकर उन पर अमल भी करवा रही हैं और बड़े बड़े फैसले भी कर रही हैं। नमस्कार, सनसेट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। मेरा लोकतंत्र की इस कड़ी में हम पहुंचे हैं उड़ीसा के केंद्रापाड़ा के भरतपुर ग्राम पंचायत में, जहां की महिला ग्राम प्रधान जिनत प्रियदर्शनी ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव की एक नई कहानी लिखी है। हमारा जो सरपंच है, हमारा जिनत प्रियदर्शनी, वो स्ट्रांग सरपंच है। सोच में बहुत कुछ फर्क आ रहा है। मैं तो एक नारी हूँ ना, जो सरपंच है वो भी एक नारी है। उनको देखकर मैं बहुत प्रभावित हो रही हूँ कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंस हो रही हूँ, घर से बाहर भी आ रही हूँ बिना सोच। महिला सरपंच है तो हमारा जिनत अपा, वो भी अच्छा काम करते हैं पंचायत में। सब उनको देखकर हम भी आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हम भी एनकरेज कर रहे हैं, हमारा जो बीबी है और बहन है उनको भी हम एनकरेज करते हैं, तुम भी आगे जाओ, हम भी तुम्हारे पीछे हैं। हम उनको भी सपोर्ट करते हैं।
ओडिशा में केंद्रपाड़ा जिले के भरतपुर गांव की जिनत प्रियदर्शनी आज अपने गांव की हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा है। दरअसल जिस जिनत से हम मिल रहे हैं, कुछ साल पहले तक ये आर्थिक सामाजिक तौर पर वो नहीं थी जो ये आज हैं। आज की जिनत भरतपुर गांव की सरपंच हैं, लाखों रुपए का कारोबार कर रही हैं। आज की जिनत गांव के लोगों को आर्थिक विकास की धारा में शामिल कर रही हैं, फैसले कर रही हैं और लोगों को आत्मनिर्भर बना रही हैं। लेकिन कुछ साल पहले तक सरपंच जिनत प्रियदर्शनी गांव की एक साधारण लड़की थी। पैसों की तंगी थी, चाहत के सामान तो दूर, जरूरत के सामान भी खरीदने के लिए कई बार सोचना पड़ता था। लेकिन जिनत के पास जिस चीज की कमी नहीं थी वो था आत्मविश्वास। आत्मविश्वास से लबरेज जिनत को OLM यानी ओडिशा लाइवलीहुड मिशन की जानकारी मिली, जहां लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के गुर बताए जाते हैं। जिनत ने खुद को वहां रजिस्टर कराया और ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग ली और यही कदम उनकी जिंदगी का एक अहम पड़ाव बना। जिनत के इस कदम ने न सिर्फ उनको आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि उनसे सीख लेते हुए गांव की कई महिलाओं ने भी OLM से ट्रेनिंग ली और सामाजिक आर्थिक बदलाव की मुख्य धारा में शामिल हुई। मगर केंद्रपाड़ा जिले के भरतपुर गांव में महिलाओं की आर्थिक आजादी की कहानी के रास्ते इतने आसान भी नहीं थे। कई दिक्कतें पेश आईं, पर इनके जुनून ने तरक्की के रास्ते पर पड़े हर पत्थर को दरकिनार कर दिया। ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग लेने के बाद जिन्नत ने गांव की महिलाओं के मेकअप, हेयर कट का काम शुरू किया। घर घर घूमकर लोगों के आईब्रो बनाने वाली जिन्नत के पास अब अपना AC वाला बड़ा ब्यूटी पार्लर है। रूप सज्जा के आधुनिक उपकरण और सामग्रियां हैं। लगभग 10 लोगों का स्टाफ भी है। भरतपुर गांव की ग्राम प्रधान प्रियदर्शनी एक उदाहरण है उन महिलाओं के लिए भी जो खुद उद्यमी बनना चाहती हैं। ये सिर्फ सरपंच का ही काम नहीं करती, इन्होंने यहाँ ब्यूटी पार्लर खोल रखा है। इनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। 1000 रुपये की रकम से इन्होंने सिर्फ आईब्रो बनाने का काम शुरू किया था और आज इस पूरे ब्यूटी पार्लर की जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 15 लाख रुपए है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। प्रियदर्शनी से इस गांव की 27 महिलाओं ने प्रेरणा ली और ब्यूटी पार्लर का काम शुरू किया। ये महिलाएं आज न खुद आत्मनिर्भर हैं, बल्कि अपना परिवार भी अच्छे तरीके से चला रही हैं। सरपंच जिनत के जुनून ने उन्हें तो आर्थिक आजादी दी ही, साथ ही आर्थिक आजादी मिली गांव की सैकड़ों महिलाओं को। कुछ ने ब्यूटिशियन का कोर्स कर इसी काम को शुरू किया, तो कुछ ने स्वयं सहायता समूह बनाकर दूसरे काम शुरू कर दिए हैं। भरतपुर गांव में इस समय कुल 82 स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। इन 82 स्वयं सहायता समूहों में से सबसे अधिक 30 समूह बकरी और गाय पालन का काम करते हैं, जबकि 25 ग्रुप मुर्गी पालन का काम करते हैं। 20 समूहों ने मशरूम फार्मिंग का काम हाथ में लिया है और 2 ग्रुप न्यूट्री फार्मिंग का काम कर रहे हैं। ये सभी SHGs अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं और सफल हैं। मगर इन सब के पीछे अगर किसी की सोच थी तो वो थी महिला सरपंच जिनत प्रियदर्शनी और उनकी कुछ सहयोगियों की, जिनके लिए काम किसी मस्ती से कम नहीं। किसी गांव में जब महिला सरपंच होती है तो उस गांव में महिलाओं का बहुत उत्थान होता है तेजी के साथ। इस गांव की हालत ये है कि हमारे पीछे ये निवेदिता हैं जो सारे SHGs की बुक कीपिंग का काम करती हैं। इनके पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो हमसे बात कर पाएं, क्योंकि लगातार इनके फोन की घंटी बज रही है और ये SHG के मामले निपटाने में लगी हुई हैं। SHG ऐसा करो, वो ऐसा करो, ऐसा करो, वो ऐसा करो। रोज रोज सुबह उठते उठते वो ऐसे मोबाइल को कान पर रखते रखते घूमते घूमते वो सब काम करते हैं। ठाकुर पूजा करते हैं तो घंटी बजाते करते हो, ऐसे करते हो, खाते हो, वो सब पर ही फोन लगते हो। अब ये महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपने फैसले खुद ही ले रही हैं।
काम आगे बढ़ रहा है, आर्थिक प्रगति हो रही है। सरपंच जिनत प्रियदर्शनी आगे की सोच वाली महिला हैं। वो जानती थी कि गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से तभी सक्षम हो सकती हैं जब उनका उद्यम अच्छा चले, और उद्यम तभी अच्छा चल सकता है जब गांव में बैंक की कोई शाखा हो। उड़ीसा के केंद्रापाड़ा की भरतपुर ग्राम पंचायत की प्रधान प्रियदर्शनी को मालूम था कि गांव और महिलाओं का आर्थिक उत्थान तब तक नहीं हो सकता है जब तक गांव में बैंक की कोई शाखा नहीं हो। प्रियदर्शनी ने बहुत मेहनत की, सरकारी अधिकारियों से बातचीत की और फाइलों पर फाइलें बढ़ाई, और उसके बाद कहीं जाकर यहाँ पर बैंक की एक शाखा खुलवाई। अब स्थिति ये है कि गांव की सारी महिलाओं ने इस बैंक में अपने अपने खाते खोल लिए हैं और उन्हें यहाँ से लोन भी मिल रहा है। बैंक की शाखा तो खुल गई, मगर खाता खोलने, लोन लेने के लिए फॉर्म भरना और दूसरी पढ़ाई लिखाई का काम करना गांव के लोगों के लिए आसान नहीं था। गांव वालों की इस परेशानी से सरपंच भली भांति परिचित थी। फिर इसका रास्ता निकाला गया, बैंक और ग्रामीणों के बीच एक इंटरफेस रखकर। ये हैं सुष्मिता दास, बैंक मित्र का काम करती हैं। ये कैसे गांव के लोगों की मदद कर रही हैं, इनसे ही सुनते हैं। एसएसजी मेंबर आने के लिए उनका डॉक्यूमेंट, लोन डॉक्यूमेंट करते हैं, उनका डिपॉजिट विड्रॉल फिलअप करते हैं। उनके बाद और भी कस्टमर आते हैं और बूढ़ा बूढ़ी होते हैं, उनका जो भत्ता पाते हैं महीने के महीने, उनका फॉर्म फिलअप करते हैं। सरपंच जिनत प्रियदर्शनी नियमित तौर पर गांव में काम कर रहे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की बैठक लेती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं और समाधान पर चर्चा होती है। महिलाएं बड़े ही गौर से जिनत के बताए सुझावों को सुनती हैं और फिर फैसले लेती हैं कि क्या करना है। तभी तो गांव के लोग सामाजिक बदलाव और विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके हैं। भारत का लोकतंत्र इतना विशाल और शक्तिशाली है कि इसने जनता को बहुत शक्ति दी है, और यही वजह है कि आज गांव-गांव में भी लोग, यहां तक कि महिलाएं भी अपने फैसले खुद कर पा रही हैं। बात अहम फैसले लेने की हो तो भरतपुर गांव की महिलाएं इसमें आगे हैं। कुछ महिलाओं का मानना था कि गांव में ही एक सिलाई केंद्र खोला जाना चाहिए ताकि महिलाओं को रोजगार मिल सके और साथ ही उनका सामाजिक दायरा भी बढ़े। लेकिन इस काम में फंड की कमी आड़े आ रही थी। तब सामने आई सरपंच जिनत प्रियदर्शनी और कड़े फैसले लेते हुए उन्होंने कुछ पंचायत से और कुछ सरकारी फंड से इस सिलाई केंद्र की शुरुआत करा दी। इस काम के लिए उन्हें कई बार कलेक्टर के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़े थे, लेकिन धुन की पक्की गांव की महिलाओं की कोशिशें रंग लाई। अब कपड़ों पर दौड़ रही ये सुई इन महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति की नई दास्तान लिख रही है। ये जो टेलरिंग यूनिट आप देख रही हैं, इसके लिए सोच तो बहुत पहले से थी मन में, पर इसके लिए कोई साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि जो एसएचजी माँ है वो उनके पास गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनुदान राशि आया था, जिससे कि वो अपने अंदर जो लोन आपस में देकर उनमें कुछ छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए उनके लिए वो गवर्नमेंट से सहायता आई थी। तो इससे ये फ़ायदा हो गया कि जो महिलाएं घर में बैठी थी उनको कुछ पैसा कमाने को आ जाएगा। हमने कहा कि हमारे पंचायत के बाहर भी जो महिलाएं हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो फिर वो भी आकर यहाँ पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 2-3 तरह के काम हो रहे हैं। एक हो रही है कि हमारे जो महिलाएं ऑलरेडी सीख चुके हैं वो काम करेंगे, और जो नहीं सीखे हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर भी ये है। हम लोग ने सोचा उनको लाकर एकजुट कर जो टीचिंग सेंटर कर लेंगे तो उसके ज़रिए वो काम धाम पाएंगे, तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। कम थोड़ा सा हो तो चलेगा, तो कमाएंगे ना। जो हमारा जो उद्देश्य है वो हेल्प सेल्फ ग्रुप होगा, तो निजे गोड़ में तो वो निजे खड़ा हो जाएगी। इसीलिए हम सोचा ये काम किया।
भरतपुर ग्राम पंचायत को पिछले 5 वर्षों में 90 लाख रुपए का बजट मिला। इस बजट का इस्तेमाल पंचायत ने इतने सलीके से विकास के कामों में किया कि आमदनी बढ़े। मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनवाए, पंचायत भवन के कमरों को सरकारी दफ्तरों के लिए किराए पर चढ़ाया, पेयजल का प्रबंध किया, उससे टैक्स वसूला। इस तरह पंचायत ने अपनी सूझबूझ से बजट के खर्चों से ही नियमित आमदनी की व्यवस्था भी कर ली। पंचायत के आंकड़ों पर गौर करें तो कौशल विकास के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में 154 युवाओं को विभिन्न कंपनियों में रोजगार मिला। लगभग 200 महिलाओं ने स्व उद्यम को अपनाया, जबकि 400 से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। भरतपुर गांव के लोग केवल आर्थिक विकास की धारा में ही शामिल नहीं हुए हैं। गांव में सामाजिक चेतना की भी नई धार बह चली है। भरतपुर गांव में एक छोटा सा डाकघर तो था, मगर वो किसी के घर के किसी एक छोटे से कमरे से चलता था। सरपंच ने समझा कि डाकघर की शाखा अगर गांव के बीच में हो, जहां सब आसानी से पहुंच सके, तो लोग आसानी से आर्थिक और सामाजिक प्रगति के राह पर आगे बढ़ सकते हैं। लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकता है। जब कोई और जगह नहीं मिली तो सरपंच ने पंचायत भवन में ही डाकघर के लिए एक कमरा उपलब्ध कराया। ये बड़ा फैसला था, लेकिन जिनत ने इस फैसले को लिया। हम भी यहाँ अभी इस साल में आए हैं। ये जो पोस्ट ऑफिस हमारा घर में, तो पंचायत को लाने के लिए हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारा डिपार्टमेंट पंचायत राज डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो इसलिए वो हम दे दिया उनको चिट्ठी, सरपंच प्रधान जी को वो दे दिया हमको एक घर में इधर शिफ्ट कर दिया। हाई क्लास क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर, ई लाइब्रेरी की सुविधा, बैडमिंटन कोर्ट जिसका टर्फ खास तौर पर बाहर से मंगाया गया हो, कुल 433 छात्र, 33 टीचर, यानी हर 13 छात्र पर एक शिक्षक। आपको जानकर आश्चर्य ही होगा कि हम बात कर रहे हैं भरतपुर ग्राम पंचायत के लाल बहादुर शास्त्री हाई स्कूल की। स्कूल का एम्बियंस देखकर शायद ही कोई बता पाए कि यह गांव का स्कूल है, मगर ये हकीकत है। और इस हकीकत के पीछे शक्ति है पंचायत की, और पंचायत की शक्ति है महिला सरपंच जिनत प्रियदर्शनी। हमारा स्कूल में सरपंच बहुत सारे कुछ काम किए हैं। सारे क्लासरूम के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। आपके पीछे जो ई लाइब्रेरी उनको बनाया है। अत्याधुनिक एक हमारा बैडमिंटन कोर्ट बना है। हमारा MDM डाइनिंग रूम बना है। उसके बाद और भी सारी चीज़, जैसे गर्ल्स स्टूडेंट के लिए टॉयलेट नहीं था, उनको भी बनाया है। तो सारे अच्छे काम किए हैं। गांव की सरपंच एक ऐसी महिला हो जो फैसले लेने की क्षमता रखती हो, जो जरूरतों के हिसाब से प्राथमिकताएं तय करती हो, जो सही गलत का भेद करना जानती हो, और जो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर जागरूक हो। तो गांव और गांव के लोगों का विकास कौन रोक सकता है? तभी तो गांव के लोग अपनी सरपंच को स्ट्रॉन्ग सरपंच कहते हैं। हमारा जो सरपंच है, हमारा जिनत प्रियदर्शनी, वो स्ट्रॉन्ग सरपंच है। काम क्या है, हमारा जो लाल बहादुर उच्च शिक्षाश्रम है, हमारा पंचायत में एक हाई स्कूल अच्छा से बना दिया। वही पार्क देखो, इधर भी पार्क बना दिया। ये हमारे विशाल, व्यापक, पारदर्शी और प्रभावी लोकतंत्र की ही ताकत है, जिसने देश की महिलाओं को जागरूक किया है, उन्हें सही और कठिन से कठिन फैसले लेने की शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है। ये है तृप्ति प्रियदर्शनी चौधरी, छात्रा हैं।
प्रियदर्शनी के माता पिता गांव में ही एक छोटा तालाब बनाकर मछली पालन और पास की जमीन पर न्यूट्री फार्मिंग का काम करते हैं। तृप्ति प्रियदर्शनी भी न्यूट्री फार्मिंग में हाथ बटाती हैं। हमको सरकार ने बहुत सारी मदद की है, जैसे कि हम ये महिला लोग ने मिलकर एक खेतीबाड़ी मतलब इस ज़मीन पर यहाँ पे करेला का, कुकुम्बर का और सब्जी वगैरह लगाते हैं। वहाँ से उस साइड पे है तालाब से फिश का फार्मिंग भी होता है, मछली पालन, और वहाँ से जल लेके भी हम यहीं से यूज़ करते हैं। ओडिशा के केंद्रापाड़ा के भरतपुर ग्राम पंचायत की महिलाओं की आर्थिक सामाजिक प्रगति की अगली कड़ी है शिक्षा। गांव के लोग बच्चों की प्राइमरी ही नहीं, उच्च शिक्षा को लेकर बड़े ही गंभीर हैं। तृप्ति प्रियदर्शनी की शिक्षा को लेकर इनकी गंभीरता इस बात से ही दिखती है कि आज वो फार्मा की पढ़ाई कर रही है, लेकिन जमीन से साथ नहीं छोड़ा है। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती ही है कि इसने ग्राम पंचायत जैसी संस्था को भी इतनी ताकत दी है कि अगर इसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उन्नति का रास्ता कोई रोक नहीं सकता। उड़ीसा के केंद्रापाड़ा के भरतपुर ग्राम पंचायत की महिला ग्राम प्रधान इसकी जीती जागती उदाहरण है। यहाँ न सिर्फ लोगों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उन्नति हुई है, बल्कि इस गांव की जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो स्कूल कॉलेज की ही नहीं, मेडिकल की ऊंची पढ़ाई तक कर रही हैं। और जाहिर सी बात है, जब आज के बच्चे ऊंची पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका भविष्य उज्जवल होगा। उनका भविष्य उज्जवल तो देश का भविष्य उज्जवल। उड़ीसा के केंद्रापाड़ा के भरतपुर गांव से इस एपिसोड के लिए इतना ही। मेरा लोकतंत्र के अगले एपिसोड में फिर किसी ग्राम पंचायत में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।